नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो एक साधु बाबा दरवाजे पर आए, और जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा तो बोले, ये लड़की मनहूस है, इसकी मनहूस से आपके पूरे परिवार को खा जाएगी। अगर तुम इसे 15 साल तक अपने से दूर रखोगे तो ये भाग्यशाली हो जाएगी। मेरे ससुर ये सुनकर बहुत चिंतित हो गए, और उन्होंने तुरंत मेरी गोद से बच्ची को छीन लिया और उस साधु बाबा को दे दी, और बोले, जब ये बड़ी हो जाए तो इसे हमारे पास लेकर आ जाना। वो साधु बाबा तुरंत मेरी बच्ची को अपने साथ लेकर गए। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मेरी एक बात न सुनी। जबकि मेरे परदेश में रह रहे पति को बताया कि बच्ची मुर्दा पैदा हुई, और फिर कई सालों के बाद मेरे पति अपनी दुल्हन के साथ घर लौटे। तभी मेरी नजर दुल्हन के एक निशान पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो वही। मेरा नाम रेशमा है। मैंने बचपन से अपने नाम के साथ हरि का नाम सुना था। मैं यही नाम सुनते सुनते बड़ी हो गई थी। वो मेरे बचपन का दोस्त था। बचपन में ही हमारी सगाई हो गई थी। हरि मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा था। वो अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैं देखती थी कि वो जब भी आता था तो कुछ नाराज सा लगता था। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लगता था कि हरि मुझे पसंद नहीं करता। वो ना तो मुझसे बात करता था और ना ही मेरी तरफ देखता था। उसके इस बर्ताव से मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। फिर एक दिन अचानक पिताजी के दोस्त और उनके बीवी ने शादी की घोषणा कर दी और शादी की तारीख लेने आ गए। इस तरह तय किए हुए तारीख को हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर ससुराल आ गई। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में काफी देर तक हरि का इंतजार कर रही थी, लेकिन हरि नहीं आया। काफी देर हो गई तो आंटी, जो अब मेरी सास बन गई थी, मेरे कमरे में आ गई और बोली, आज रात हरि यहाँ नहीं आएगा। पंडित जी ने कहा है कि आज की रात तुम दोनों के लिए बहुत भारी है, इसलिए वो कल तुम्हारे कमरे में आ जाएगा। रात काफी हो गई है, तुम थक गई होगी, अपने कपड़े बदल लो और आराम से सो जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं आश्चर्य से उठी और अलमारी से एक साधारण जोड़ा निकाला और कपड़े बदलकर सो गई। मेरे ससुर बहुत ही श्रद्धालु थे। वो हर बात पे पंडित जी की राय लेते थे और अपना हर काम उनसे इजाजत लेकर ही करते थे। हर बात पे उनके मन में अजीब अजीब तरीके की दुविधा रहती थी। ऐसा ना हो जाए, अगर ये बात ऐसी हो गई तो फिर ये बात सही है तो वो बात गलत है। वो अजीब ही तरीके की दुविधा में रहते थे। खैर, दूसरे दिन जब हरि मेरे कमरे में आए तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे ये डर था कि शायद मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन अब मेरा वो डर दूर हो गया था। हरि मेरा ख्याल रखते थे, मगर हरि बहुत शांत रहते थे। ऐसे लगता था जैसे वो किसी परेशानी में है, क्योंकि हरि बिल्कुल भी उस तरह के पति नहीं थे जो शादी की शुरुआती दिनों में नई नवेली दुल्हन के नखरे उठाते हैं। उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बीच एक संकोच सा था, और वो संकोच खत्म नहीं हो रहा था। 2 महीने बाद हरि को दुबई में नौकरी मिल गई। मैं और सब घर वाले बहुत खुश थे। मैं खुशी खुशी दुबई जाने की तैयारी कर रही थी। मुझे यकीन था कि मेरे और हरि के बीच में जो फासले हैं वो दुबई जाने के बाद खत्म हो जाएंगे। शायद या परिवार की वजह से हरि मुझसे खुलकर बातें नहीं करते। दुबई जाने से एक दिन पहले हरि ने रात को घर वालों से कहा, मैंने रात में रेशमा के बारे में बहुत बुरा सपना देखा। ये सुनकर मेरे ससुर बहुत परेशान हो गए और बोले, अब मैं रेशमा को तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाने दूंगा, बल्कि इसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा। उसे 21 दिनों तक घर पर एक गुरु के साथ पढ़ाई करवाऊंगा। मेरे ससुर बहुत श्रद्धालु थे। सपने के बारे में सुनते ही अपना हुक्म जारी कर बैठे, और मैं जो हरि के साथ दुबई जाने के सपने देख रही थी, वो सारे सपने आंख खुलने से पहले चकनाचूर हो गए थे। मैंने हरि से कहा, आप पिताजी से बात करें और मुझे अपने साथ दुबई लेकर जाए। लेकिन हरि ने कहा, पिताजी नहीं मानेंगे। उनका फैसला पत्थर पर लिखी लकीर के जैसा है। मैं उनसे बात नहीं कर सकता। तुम जानती तो हो वो कितने वहमी है। हरि की बातें सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी। मैंने खामोशी से अपना सामान बैग से निकाला और वापस अलमारी में रख दिया। अगले दिन हरि दुबई चले गए। ऐसे ही उदासी में दिन कट रहे थे। हरि फोन तो करता था, लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ से ही बात करता था, मुझसे कभी बात नहीं करता था। मैं भी बहुत उदास रहने लगी थी कि अचानक मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई। कुछ दिनों के बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन ये खबर सुनने के बाद भी हरि ने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा।
मैं जानना चाहती थी कि उन्हें बच्चे की खबर सुन के कैसा लगा, वो खुश भी है या नहीं। लेकिन ये तो तभी पता चलता ना जब वो मुझसे बात करते। मुझे आंसू बहाता देख सासू माँ हर समय मुझे सहारा देते हुए कहती थी कि मत रो बेटा, हरी जल्दी घर वापस आ जाएगा और तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था कि काश मेरे पास भी एक फोन होता जिससे मैं कविता की तरह अपने पति से काफी देर तक बातें करती रहती। उसका पति भी विदेश में था। हमारे गांव में किसी भी लड़की को फोन रखने की इजाजत नहीं थी, और अगर किसी के पास होता भी था तो उसे बुरा समझा जाता था। ऐसे में मुझे हर समय हरि की बहुत याद आती थी, लेकिन ना तो हरि आया और ना ही फोन पर बात की। इसलिए मैंने वो कठिन समय जैसे तैसे करके हरि के बिना बिताया। कुछ महीनों के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश थी, सभी घर वाले भी बहुत खुश थे। अगले दिन जब मैं अस्पताल से घर आ गई तो घर पर जश्न मनाया जा रहा था। मेरे ससुर अपनी पोती को गोद में उठाकर सारे गांव में मिठाइयां बांट रहे थे। उस दिन वो बहुत खुश थे। तभी अचानक दरवाजे पर एक साधु बाबा आ गए तो ससुर ने उन्हें भी मिठाई का एक डिब्बा दे दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत मिठाई लेने से इनकार कर दिया और चिल्ला के बोले, ये बच्ची मनहूस है। उनके इस तरह के चिल्लाने पर सब चौंक गए और मैंने उनसे कहा, ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? उस पागल अजीब साधु बाबा पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मेरे ससुर ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तो उस साधु बाबा ने कहा, ये लड़की वास्तव में बहुत मनहूस है, इसकी मनहूसी पूरे खानदान को खा जाएगी। मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी तो ससुर जी ने मुझे रोक दिया और उस साधु बाबा को बोला, आप ये कैसे कह सकते हो? तब साधु बाबा ने बोला, मुझे पता चल गया है, तभी तो मैं आया हूं। इस बच्ची को 15 साल तक घर से और घर वालों से दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी मनहूसी दूर हो जाएगी और ये सौभाग्यशाली हो जाएगी। ये सुनकर मेरे ससुर, जो बहुत वहमी थे, वो आगे बढ़े और मेरी बच्ची को झूले से उठाकर साधु बाबा की गोद में देकर बोले, इसे तुम ले जाओ और जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसे वापस लेकर आ जाओ। ये सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं बच्ची को साधु बाबा की गोद से उठाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे ससुर ने मुझे पकड़कर रोक दिया। मैं बहुत रोई, ससुर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई, भगवान के लिए मेरी बच्ची लौटा दो, मेरी गोद मत उजाड़ो। लेकिन ससुर जी नहीं माने और साधु बाबा को जाने का इशारा किया। वो तुरंत मेरी बच्ची वहां से लेकर चले गए और मैं रोती ही रह गई। जबकि मेरे ससुर ने दुबई फोन किया और हरि को बताया, तुम्हारे घर में मुर्दा बच्ची पैदा हुई है। मैं हर समय अपनी बच्ची को याद कर करके रोती रहती थी और उस साधु बाबा को कोसती रहती थी कि मेरी गोद उजाड़ने के लिए साधु बाबा कहां से आ गया। मैंने अपनी बच्ची को तो ठीक से देखा भी नहीं था। मुझे बस उसके पैर की 2 जुड़ी हुई उंगलियां याद रह गई थी जिन पर काले रंग का एक निशान था। उधर बच्चे के मौत की खबर सुनने के बाद भी हरि नहीं आए और ना ही उन्होंने फोन पर बात की। मैं सासू माँ से पूछती रही कि हरि कब वापस आएंगे। वो बताती कि जल्दी ही वापस आ जाएगा और मैं उसका इंतजार करती रहती, लेकिन वो हर बार कुछ महीनों में आने का कहकर सबको टाल देता था। मेरी किस्मत में तो बस इंतजार करना ही लिखा था, लेकिन हरि को ना आना था और ना आया। मुझे उसका इंतजार करते करते कितने अरसे बीत गए, लेकिन उसके बहाने खत्म नहीं हुए। अब तो मैं सच में हरि को भूल चुकी थी। मेरी बेटी की जुदाई के दुख से रोते रोते मेरी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी। मैं हमेशा प्रार्थना करती थी कि वो साधु बाबा मेरी बेटी को वापस लेकर आ जाए। ना जाने वो कहाँ से आया था जो मेरी बेटी को भी अपने साथ ले गया। जैसे जैसे साल बीतते गए तो मुझे लगता था कि 15 साल पूरे होने के बाद वो मेरी बेटी को लेकर आ जाए, लेकिन अब तो शायद 20 साल होने वाले थे। ना ही मेरी बच्ची लौट कर आई, जो ना जाने किस हालत में होगी, और ना ही हरि वापस आया। मैंने अपनी सारी जिंदगी उजड़ी गोद के ताने सुन सुन के सास ससुर के नाम कर दी। इसी तरह मैं अपनी रूखी सूखी जिंदगी जी रही थी कि अचानक एक दिन हरि वापस लौट आया। उसे देखकर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं उस वक्त बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि जो आंसू मैंने अपनी बेटी के जुदाई में अकेले बहाए थे, उन्हें मैं हरि के चरणों में गिराना चाहती थी। मैं उसका गिरेबान पकड़कर मेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसका हिसाब लेना चाहती थी। लेकिन यह देखकर मुझे जोर का झटका लग गया कि वो अकेला नहीं था। उसके साथ दुल्हन बनी हुई एक गोरी औरत भी थी, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उस वक्त मैं खुद को बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी। कहाँ मैं जाहिल सी गांव की औरत और कहाँ ये चमकती रंगत वाली मेम। तो इसका मतलब इसने दूसरी शादी कर ली है। ये सोच आते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने अपने गिरते आंसू पोंछ दिए और उसकी दुल्हन को सर से पांव तक निहारने लगी।
कि तभी अचानक मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये तो वही निशान था, तो जुड़ी हुई उंगलियों पर काला निशान जो मेरी बेटी के पैर पर था। अपनी बेटी की सिर्फ यही एक निशानी तो मुझे याद थी। मैंने उसे पहचान लिया, ये मेरी ही तो बेटी थी। तो क्या हरि ने? ये विचार आते ही मेरा दिमाग फटने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुक गई है। हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूं? मैं ये सब सहन ना कर सकी और अगले ही पल मैं बेहोश होकर गिर गई। हरि उसी वक्त मुझे अस्पताल लेकर गया, जहां कुछ घंटों के इलाज के बाद मुझे होश आया तो मैं चिल्लाने लगी, ये मैं कहाँ हूं? मैंने चारों ओर देखा तो मैंने हरि को वहां खड़ा पाया। उसे देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं बदहवास होकर चिल्लाई और बोली, बस यही देखने को बाकी रह गया था हरि। वो दुल्हन तो हमारी बेटी है। हरि ने मुझे चुप करवाते हुए कहा, तुम धीरज रखकर घर चलो, मैं वहां तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताता हूं। मैं दिल में यही सोचती रही कि अब सुनने को क्या रह गया है। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने रोते हुए सोचा। घर पहुंचते हरि ने मुझे कहा, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। पिताजी ने अपने काल्पनिक चीजों पर विश्वास रखने की आदत की वजह से मेरा जीना हराम कर रखा था। वो बहुत ज्यादा वहमी थे। कभी कहते आज पीले रंग का कुर्ता पहनो, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगा। कभी कहते इस हफ्ते लाल रंग का कुर्ता मत पहनना। कभी कहते फलाना दोस्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसके साथ दोस्ती खत्म कर दो। कभी कहते आज तुम्हारा स्कूल जाना ठीक नहीं है, घर पर रहो। मैं उनकी बातों से और इस आदत से बहुत तंग आ चुका था। बचपन में ही उन्होंने मेरी और तुम्हारी मंगनी की हुई थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे इस रिश्ते से नफरत होने लगी। मैं तुमसे तो क्या, मैं पिताजी की वजह से पिताजी के किसी भी दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दुबई में नौकरी की कोशिश करने लगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। मैंने दुबई में कई जगहों पर काम करने के लिए आवेदन दिया हुआ था और सौभाग्य से मुझे एक जगह पर नौकरी मिल गई थी और 2 महीने बाद मुझे नौकरी ज्वाइन करनी थी। ये बात मैंने घर पर बताई तो पिताजी ने तुरंत मेरी शादी के बारे में सोचा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं अब नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और शादी की तारीख तय कर दी। मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मैंने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए जाने से एक दिन पहले मैंने पिताजी को एक नकली सपने की कहानी सुनाई। मैं जानता था कि पिताजी ऐसी बातों पर यकीन करते हैं। ये सब सुनने के बाद वो तुम्हें मेरे साथ दुबई नहीं जाने देंगे और यही हुआ। उन्होंने तुम्हें गांव में रोक लिया और मैं दुबई चला गया। लेकिन मैं दुबई अकेले नहीं गया था। कुछ साल पहले मैं शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। वहाँ मेरी मुलाकात पूजा से हुई और मुझे उससे प्यार हो गया। पढ़ाई खत्म होते ही मैंने पूजा से शादी कर ली। मैं जानता था कि घर वाले मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। मैंने अपनी गुप्त शादी के बारे में घर पर किसी को नहीं बताया था। जब मैं गांव आया तो अचानक मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी गई। मैंने अपने साथ साथ पूजा के कागजात भी बनवा लिए थे और उसे साथ लेकर दुबई चला गया। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता था। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि तुम माँ बनने वाली हो और मैं बाप। लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तुम्हें 4था महीना लगा तो मुझे खुशखबरी मिली कि पूजा भी पेट से है। मैं बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी केवल कुछ दिनों के लिए थी। कुछ दिनों के बाद ही पूजा सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और इसमें उसका बच्चा बच ना सका। डॉक्टर ने बताया कि अब पूजा दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर पूजा कई दिनों तक सदमे की हालत में पड़ी रही। उसे कुछ होश नहीं था, हर वक्त रोती रहती थी और मैं उसकी देखभाल में लगा रहता। पूजा की ऐसी हालत में उसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उससे वादा किया कि मैं अपनी पहली बीवी का बच्चा उसे दे दूं। और ये सुनकर उसकी हालत में सुधार होने लगा। जब तुम्हें 9वां महीना शुरू हुआ तो हम दोनों एक योजना के तहत भारत वापस लौट आए और मैं तुम्हारी सारी खबर रखने लगा। जैसे तुम्हें बच्चा हुआ और तुम अस्पताल से घर आ गई तो मैंने एक आदमी को बड़ी रकम देकर पिताजी के पास भेज दिया। वो साधु बाबा के भेष में आया और वो वही बोला जो मैंने उसे सिखाया था। पिताजी ने उसे बच्ची दे दी थी। वो घर से बाहर निकला, तभी हम दोनों पति पत्नी घर के करीब ही हुलिया बदलकर गाड़ी में बैठे हुए थे। जैसे वो आदमी बच्ची को लेकर बाहर आया, मैंने उस बच्ची को उससे ले लिया और पूजा की गोद में डाल दिया और गाड़ी में बैठकर हम वहां से निकल गए। पूजा और मैं बच्ची को लेकर वापस दुबई आ गए थे। पूजा और मैंने उसे बहुत प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया।
जब वो 20 साल की हुई तो एक भारतीय लड़के को जिसके साथ वो पढ़ती थी उसको ये बहुत पसंद करने लगी। मुझे और पूजा को भी लड़का बहुत अच्छा लगा। कुछ महीनों के बाद शादी तय हो गई और हम इसकी शादी करने भारत आ गए। जब इसकी शादी होने लगी तो पूजा को गिल्टी फील होने लगी, तो इसने निशा को बता दिया कि वो उसकी नहीं उसके सौतन की बेटी है। आज वो हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही थी तो पूजा से रहा नहीं गया, तो उसने उसे बता दिया। ये सुनकर निशा बहुत गुस्सा हो गई और शादी छोड़कर मेरे पास आ गई और बोली, अभी और इसी वक्त मुझे मेरे माँ के पास लेकर चलो। मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक क्या सच है और क्या झूठ है ये जान ना लूं। निशा की जिद से मजबूर होकर मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आया और तुमने उसे शादी के जोड़े में देखकर गलत अनुमान लगाया और तुम बेहोश हो गए। ये सुनकर मुझे भी संतुष्टि हुई और मैं अपनी बेटी के पास गई और उसे गले से लगाया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को बार बार गले लगाया और फिर कभी एक दूसरे को चूमती रह गई। मेरी खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। हम दोनों ने खूब बातें की। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना डाली और बताया कि कैसे हरि ने उसे मुझसे छीन लिया था। ये सब सुनने के बाद वो हरि से बोली, अभी और इसी वक्त मेरी माँ को तलाक दे दो। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? निशा, तुम होश में तो हो? तो वो बोली, मैं आपको ऐसे आदमी की बीवी नहीं रहने दूंगी जो आपको शादी करके छोड़ कर गया और पलटकर पूछा तक नहीं। 20 साल हो गए माँ, जिंदगी की खुशियों पर आपका भी हक है। अभी आपकी उम्र ही क्या है? मैं इसे तलाक दिलवाकर आपकी दूसरी शादी करवा दूंगी। फिर मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। हताश होकर हरि ने मुझे तलाक दे दिया। वो खुद भी शर्मिंदा था क्योंकि उसने पति होने की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। निशा ने मेरा जरूरी सामान पैक किया और मुझे लेकर शहर चली आई। शहर में उसके नाम पर एक घर था, वहां हम दोनों रहने लगे। निशा अब मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने लगी हुई थी। वो चाहती थी कि मेरी शादी होने के बाद वो खुद की शादी के बारे में सोचेगी। उसने अपने मंगेतर को सब कुछ बता दिया और कहा, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना, मेरी माँ के लिए। इस बेचारे ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। उसके मंगेतर अमर ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम उनकी शादी मेरे पिताजी से क्यों नहीं कर देती? ये सुनकर निशा हैरान रह गई। तो अमर ने बताया, मेरे जन्म के समय ही मेरे माँ की मौत हो गई थी, तब से मेरे पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की, वो भी अकेले है। ये सुनकर निशा ने उससे कहा, तुम अपने पापा से बात करो, अगर वो मान जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अमर ने निशा से वादा किया कि वो अपने पापा को मना लेगा और ऐसा ही हुआ। अमर के पिताजी मुझसे 2-3 बार मिल भी चुके थे। वो भी उम्र के उस पड़ाव तक पहुंचकर बहुत अकेलेपन के शिकार हो चुके थे। उन्होंने अपनी सहमति दे दी और कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों की उपस्थिति में मेरी शादी अमर के पिताजी से हो गई। वे बहुत सुंदर होने के साथ साथ एक अच्छे और सच्ची मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम दोनों मिलकर अमर और निशा की शादी की तैयारी करने लगे। 1 महीने बाद बड़ी धूमधाम से अमर और निशा की शादी हो गई। शादी में हरि और पूजा भी शामिल हुए थे। दुल्हन बनकर निशा कहीं और नहीं गई, मेरे घर में आ गई थी। मैं बहुत खुश थी और संतुष्ट भी। मैं अपनी पिछली शादी की पीड़ा भरी जिंदगी और अपनी बेटी को खोने के दर्द को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी। निशा सही कहती थी कि जिंदगी की खुशियों पर मेरा भी हक है और मैं ये सोचकर मुस्कुराई कि सब्र का फल क्या इसी तरह भी मिलता है। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।